हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। साहिल खान वर्सेस मनोज पाटिल, दिन पर दिन ये जो टॉपिक है ये चेंज होता रहता है। अब इसके अंदर एंट्री हो गई है हिंदुस्तान भाव की। मनोज पाटिल के सपोर्ट में आए हैं हिंदुस्तान भाव और राकेश सावंत ने भी एक तरीके से सपोर्ट किया मनोज पाटिल को। चलिए इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछूंगा। साहिल खान के भी फैंस हैं, मनोज पाटिल के भी फैंस हैं और राज फौजदार को सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सिर्फ 10 क्वेश्चंस, अगर आपको उन 10 क्वेश्चंस को अगर आप समझ गए तो आपको पूरे का पूरा जो सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर नहीं समझ पाए तो फिर तो भगवान ही आप सभी का भला करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अभी। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे साहिल खान ने बोला कि एक रैकेट चल रहा है स्टीरॉइड्स को बेचने का, ड्रग्स को बेचने का एक रैकेट चल रहा है, तो अगर सेलिंग ऑफ स्टीरॉइड्स इज इलीगल तो आपको नहीं लगता कि जो बाइंग ऑफ स्टीरॉइड है वो भी लीगल है? जो बेच रहा है उसके ऊपर तो कंप्लेंट होनी ही होनी चाहिए, लेकिन जो खरीद रहा है, जो उसके पैसे दे रहा है, आपको नहीं लगता कि उस बंदे के ऊपर भी कंप्लेंट होनी चाहिए या उसके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए? साहिल खान ने बोला कि राज फौजदार ने उनको, दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन, साहिल खान ने बोला कि राज फौजदार ने उसको बहुत सारे मैसेजेस करे या उसकी हेल्प मांगी, तो क्या साहिल खान वो जो मैसेजेस हैं या जो कॉल भी हैं जो भी है, क्या वो प्रेस को या किसी भी लोग को दिखा पाएंगे? क्योंकि राज फौजदार ने जो भी वीडियोस बनाई है मैं यहाँ पे डाल रहा हूं, उसमें किसी भी वीडियो में या किसी भी पोस्ट पर साहिल खान को टैग नहीं किया। सिर्फ दो पोस्ट है रिसेंट वाले, उन्हीं पे सिर्फ साहिल खान को टैग किया हुआ है। अगर मैं किसी से हेल्प मांगूंगा तो मैं पक्का उस बंदे को टैग करूंगा। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इंस्टाग्राम में, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो राज फौजदार को साहिल खान फॉलो ही नहीं कर रहे। तो साहिल खान के पास ये जो राज फौजदार की वीडियो है वो कैसे पहुंच गई और कैसे साहिल खान ने उन वीडियोस को जाके लाइक कर दिया? अब आप लोग बोलोगे कि यार किसी ने उसको लिंक सेंड कर दिया होगा, ये सब चीजें कर दोगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब साहिल खान इतना बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत सारे लिंक आते होंगे, तो उसको उसकी नजर उसी लिंक के ऊपर गई, उसने वो जाकर वहां पे सारी की सारी वीडियोस को लाइक किया है। तीसरा क्वेश्चन, राज फौजदार ने उन्हीं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में ना तो जुनैद IFB प्रो वाला जो जुनैद है या रूबल धनखड़ है उनको किसी को टैग नहीं किया था। तो ये दोनों जो वीडियोस हैं और जो अटैक हुए हैं, चाहे वो रूबल धनखड़ की तरफ से हुए हो या जुनैद वाला की तरफ से हुए हो, तो वो कैसे हो गए? मतलब ये तो एक तरीके से स्ट्रेटेजिक टीम अटैक हुआ मनोज पाटिल के ऊपर। चौथा क्वेश्चन, क्या मनोज पाटिल ने फोर्सफुली स्टीरॉइड लगा दिए जाकर? जो राज फौजदार जी हैं उनको जाकर फोर्सफुली लगाया, सामान मंगा लिया, मेरे को सामान यूज करना ना करना। सबसे पहली बात तो स्टेरॉइड्स को यूज करना ही गलत है। अगर जो बेच रहा है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, वैसे जो बेच रहा है वैसे खरीदने वाला भी गलत है। तो क्या मनोज पाटिल ने फोर्सफुली स्टेरॉइड्स को ठोका है, उसके अंदर आके साइकिल को स्टार्ट किया है? सिक्स्थ क्वेश्चन, राज फौजदार ने अपने आप को बॉडी बनानी थी, उसको एक्सरसाइज करनी थी, उसको सब चीज़ें करनी थी, उसको एक अच्छी बॉडी मेंटेन करनी थी, वो जिम जाना था और रिजल्ट देखा था। आपको लगता है कि कोई बंदा विदाउट जिम गए, वो जिम नहीं गया, कम से कम 6 महीना 1 साल जिम गया होगा, उसके बाद उसने सोचा होगा कि अब उसको कंपटीशन लड़ना है या उसको बॉडी बनानी है, जो भी उसके फ्यूचर के गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट 6 महीने 1 साल या 1.5 साल के बाद आते हैं। तो आपको लगता है कि जो बंदा 1 साल से जिम कर रहा होगा उसको स्टीरॉइड्स के बारे में नहीं पता होगा? मतलब यही तो एक बहुत ही, कोई भी फर्स्ट डे या कोई बंदा 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद भी आता है ना, उसको भी स्टीरॉइड्स के बारे में पता होता है। तो जब किसी को स्टीरॉइड के बारे में पता होता है तो उसको ये भी पता होता है कि जब भी हम स्टीरॉइड्स का यूज करते हैं, चाहे कोई भी बंदा यूज करता है, कोई भी एथलीट यूज करता हो, तो उस स्टीरॉइड्स के यूज करने से बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं। बॉडी के जो लेवल्स हैं, हार्मोन्स लेवल, चाहे वो क्रिएटिन का लेवल हो, सीरम लेवल हो, आपके WBC है, RBC है, उनके लेवल्स चेंज होते हैं। तो ये तो सिंपल सी चीज है। तो उन्होंने वो मेडिकल रिपोर्ट ला के रख दी, उन्होंने बोला जी मेरे सारे के सारे लेवल्स चेंज हो गए। वो तो होने ही थे, क्योंकि आपको तो पता ही है जब आप स्टीरॉइड यूज कर रहे हो तो आपकी बॉडी के लेवल चेंज होंगे ही होंगे। 7वां क्वेश्चन, जो कि बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत ही अहम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज फौजदार ने अपनी ही खुद की वीडियो में ये बोला है कि मनोज पाटिल ने उसको फेक स्टीरॉइड्स दिए।
ये तो हर किसी को पता है, फेक स्टेरॉइड दिए, एक्सपायरी स्टेरॉइड दिए, सब चीजें दी। बट उसने बोला कि आपने स्टेरॉइड नहीं दिया, आपने डिस्टिल्ड वाटर, आपने उसके अंदर पानी भर के दे दिया। मैंने ये भी बताया था आपको, डिस्टिल वाटर है भाई, उसमें अलग अलग निकल रहा है, 2 ml, 2.5 ml, 3 ml किसी में। अब ठीक है, तो इसका मतलब उसने पानी भर के दिया है आपको। तो अगर पानी भर कर आपको दिया है तो, और वो पानी आपने इंजेक्ट किया है, तो पानी अगर आपकी बॉडी में गया है तो उससे तो आपकी बॉडी के हार्मोनल लेवल चेंज ही नहीं होने चाहिए, आपकी जो क्रिएटिन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, या सीरम लेवल चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो पानी था। ये तो आप खुद ही बोल रहे हो। तो इसका मतलब वो स्टेरॉइड थे या नहीं थे, क्योंकि अगर पानी था तो पानी की वजह से तो बॉडी के अंदर लेवल चेंज नहीं होते। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि वो पानी था या वो स्टेरॉइड था। और अगर आप ये बोल भी रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है, राज फौजदार को पता ही नहीं है कि स्टेरॉइड होता क्या है, तो उसको ये कैसे पता चला कि इसके अंदर पानी है? जब आपको पता ही नहीं, आपने तो स्टेरॉइड फर्स्ट टाइम यूज किया है, तो आपको ये किसने बताया कि उसके अंदर पानी है? अगर पानी है तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए कि भाई वो उसके अंदर पानी थी। वो रिपोर्ट तो बनाना बहुत आसान है, और यूं बन जाएंगे रिपोर्ट्स, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आए। 8th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो हम 8वें क्वेश्चन पे पहुंच गए। राज फौजदार ने कहीं पे टेस्ट करवाया, क्लिनिकल टेस्ट करवाया, क्योंकि वो जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, सब कुछ हुआ, उसके अंदर उन्होंने कहीं पे भी स्टीरॉइड्स की जो टेस्टिंग हुई है उसकी रिपोर्ट कहीं पे नहीं दी कि वो फेक हैं, वो सही हैं, वो रिपोर्ट नहीं दी। हाँ, रिपोर्ट दी है, लेकिन वो रिपोर्ट दी है अपनी खुद की हेल्थ चेकअप की। उन्होंने अपने खुद के हेल्थ चेकअप को दिखाया, उन्होंने सबको बोला जी मेरे पास है, मेरा मेडिकल टेस्ट है, मेरे लेवल को बढ़ गया है, मेरा ये सब कुछ हो गया। लेकिन कहीं पे भी जो स्टेरॉइड्स की वो सही है या गलत है उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाई। एक तरफ 9th क्वेश्चन, एक तरफ राज फौजदार कह रहे थे कि मनोज पाटिल ने उसको ट्रेन किया, उसको ट्रेनिंग दी, सब कुछ बताया, जो भी चीज़ें, सप्लीमेंट बताया, स्टेरॉइड्स का बताया, सब चीज़ें बताई। एक तरफ अपनी ही वीडियो में राज फौजदार कह रहे हैं कि भाई तुमने मुझे क्या ट्रेन किया है, क्या बताया, क्या सिखाया तुमने मुझे ऑनलाइन? जो तुमने मुझे बताया वो तो कोई भी नॉर्मल बंदा बता सकता है कि 3 दिन कार्डियो कर लो, 1 दिन चेस्ट कर लो, 1 दिन ये कर लो। आप सुन लो भाई, मुझे यही बताओ, आप मेरे ट्रेनिंग के बोलते हो, बता दो चलो मुझे क्या ट्रेनिंग, आपने मुझे ट्रेनिंग कराई थी साथ में या फिर मुझे? हाँ रुको मेरी बात, हाँ, मैं ट्रेनिंग का 21,000 रुपए लेता हूँ मैं कितने? 3 महीने का 21,000 रुपए। मैंने कभी, भाई एक बात बताओ, ऑनलाइन में क्या बताया था आपने मुझे, ये बता दो चलो पहले। जाके आप पीछे व्हाट्सएप चेक कर लो। मैंने किया है भाई, 3 दिन कार्डियो करना, 1 दिन चेस्ट मारनी है और 1 दिन बैक मारनी है, 1 दिन लेग्स मारने हैं, 3 दिन कार्डियो। भाई चलो कोई नहीं भाई, नॉर्मल बात है, सब बता देते हैं ये चीज। तो उसके बाद आपने मुझे ये तक नहीं बताया खाना क्या है भाई। उन्हीं के मुंह से सुन लो, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, सुन लो, खुद ही बोल रहे हैं। 10वां क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहिल खान का पहले ये बयान सुन लीजिए जो साहिल खान बोल रहे हैं। नहीं पता है ना, देखिए, तो आपको दोनों साइड सुनना है। आई होप आपने वो बयान सुन लिया होगा। तो सिर्फ इतना मुझे पूछना है, जब उस रिपोर्टर ने साहिल खान से पूछा कि क्या आपने मनोज पाटिल से पूछा कि पूरा का पूरा केस क्या है, तो साहिल खान ने बोला नहीं, मैंने उससे नहीं पूछा, मैं कौन होता हूँ उससे पूछने वाला। तो साहिल खान ने या रूबल धनकर ने या साहिल खान का जो जुनैद दोस्त है या रूबल जी दोस्त हैं, जो भी इनके दोस्त हैं आपस में, इन तीनों ने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मनोज पाटिल इज अ विक्टिम, मनोज पाटिल ने गलत ही किया है। और ये सेम चीज कैसे सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे कर दिया, क्यों पोर्ट्रे कर दिया उन्होंने, इतने दावे से पोर्ट्रे कर दिया कि मनोज पाटिल चोर है, मनोज पाटिल स्टेरॉइड बेचता है, नकली स्टेरॉइड बेचता है, ये सब चीजें बेचता है। क्या उनके पास नकली स्टेरॉइड्स की रिपोर्ट थी? हो सकता है बन जाएगी बहुत जल्दी। क्या उनके पास कुछ भी हो सकता है यार, पैसा फेंको, तमाशा देखो। लेकिन अभी तक, आज की डेट तक तो मैंने तो अभी तक एक भी रिपोर्ट नहीं देखी है जहां पर वो फेक स्टेरॉइड्स की कोई रिपोर्ट आई हो, या ये जो डिस्टिल्ड वाटर, अगर पानी था तो किसी की तबीयत खराब हो नहीं सकती, पानी यूज़ किया है आपने तो अपनी बॉडी में, तो आपकी तबीयत कैसे खराब होगी। एंड लास्ट, अब मेन मुद्दे की बात, ये जो साहिल खान जी हैं ये बोलते हैं कि सर मेरी कोई मनोज पाटिल से लड़ाई नहीं है, मैं कुछ मनोज पाटिल से अगेंस्ट नहीं है, मैं मनोज पाटिल को तो कुछ करता नहीं, वो मेरे लिए सिर्फ प्रमोट करता था, 10,000 रुपये कमाता था, ये सब चीज़ें। मेरे को सिर्फ 2 चीज़ें पूछनी है साहिल खान जी से। साहिल खान इज अगेंस्ट स्टेरॉइड्स, ही इज अगेंस्ट स्टेरॉइड्स। सर इंडिया में आप ही के आजू बाजू, आप ही की बॉलीवुड फर्टिनिटी में लोग स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करते क्या? नहीं पता आपको? सच में नहीं पता? अच्छा ठीक है। यूट्यूब
तो पता ही होगा आपको सर, आपका चैनल भी है, तो आप वहाँ पे जाइए और डाल दीजिए साइकिल। मैंने कुछ जाके सिर्फ डाला स्टेरॉइड्स के बारे में, माई फर्स्ट साइकिल ऑफ स्टेरॉइड्स, तो ये सब आया है सर, आप भी देख लीजिए। देखिए सर, मैं डाल रहा हूँ। तो जब आप सबने ये सब चीज़ें देख ही ली होंगी कि बड़े बड़े नाम हैं जी इसके अंदर, तो जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, खुले में ले रहे हैं, सबके सामने ले रहे हैं, तो क्या साहिल खान सर इन सभी के अगेंस्ट भी मोर्चा खोलने वाले हैं या केस वेस करेंगे? क्योंकि तो खुले में ले रहे हैं, सबके सामने ले रहे हैं, दिखाकर ले रहे हैं। तो साहिल खान सर खुले में चल रहा है सब कुछ, अकेला मनोज पाटिल ही ये सब चीज़ें नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे यार वो फेक था, वो नकली था, एक्सपायरी था। अगेन सर, लेट द जस्टिस डिसाइड वो फेक था नहीं था। लैब टेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लैब टेस्ट की रिपोर्ट कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ मेडिकल टेस्ट किया। तो ये था पूरा का पूरा अबाउट द सिनेरियो कि लोग किसके अगेंस्ट हैं, क्या है। स्टेरॉइड यूज इतना बड़ा बवाल बना दिया ना, स्टेरॉइड्स। ठीक, चलिए इन दी लास्ट आपको एक चैनल के बारे में बता के जाऊंगा, यहाँ पे थंबनेल भी डाल रहा हूँ। उसने इस चैनल का नाम है स्मार्ट एंड फिट चैनल। इसने 11 महीने पहले एक वीडियो बनाई है साहिल खान के ऊपर, इस साहिल खान नेचुरल और एनहेंस्ड। ये पूरा थंबनेल है, ये मैं डाल रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए। बहुत सारे फैक्ट्स आप लोगों के भी क्लियर हो जाएंगे। और आप जरूर बताइए मेरे को भी कमेंट्स में कि व्हाट डू यू थिंक कि साहिल खान इज नेचुरल। और देखिए जेनेटिक गिफ्टेड तो है ही, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, बट जिस एज में वो है और जो उनका इस टाइम पे वेट है अराउंड 100 kgs, पेपर थिन स्किन, यहाँ तक कि जो मेरे को जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मिस्टर यतिंदर सिंह, उन्होंने भी उससे पूछा कि सर ये राज क्या है पेपर स्किन का, तो उन्होंने ये बोला जी ये जेनेटिक्स की वजह से। बट ठीक है सर, जेनेटिकली हो सकता है, चलिए आप बोल रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। सो गाइज, ये जो 10 क्वेश्चन थे बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाना चाह रहा हूँ। आई होप इससे थोड़ी बहुत आपकी ट्यूबलाइट जल जाए, आपको पता चल जाए कि कौन सही है या कौन गलत। अटैक करना, किसी के को बुली करना, किसी के करियर के साथ खिलवाड़ करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, ये गलत है। लड़ाई मनोज पाटिल वर्सेस राज फौजदार की है, ये बात खुद साहिल खान ने बोली है। उसके बावजूद आप देख लीजिए लास्ट के 3 या 4 दिन क्या क्या हुआ है और क्या क्या इंसिडेंट हुआ है। मनोज पाटिल सही है नहीं है, साहिल खान सही है नहीं है। सर मैं आप और हम सब इज़ नॉट द लॉ, हम लॉ नहीं है। हम सिर्फ अपनी राय रख सकते हैं, जैसे मैं अपनी राय रख रहा हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या किसी के खिलाफ ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा, कुछ फैक्ट्स हैं आपको दिखाने चाहिए। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में। आई होप ये साहिल खान वर्सेस मनोज पाटिल के ऊपर ना हो, बट जल्दी से मिलते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।